Hello students, welcome to my channel Medical with Nursing Officer. Today we will discuss about antidepressant drug that are the classification of your antipsychotic drugs. Today we will discuss about its indication, side effects, dose, classification, mechanism, action and responsibility. So antidepressant, like what is depression? You know what is depression? सो अगर आपको डिप्रेशन नहीं पता तो आप एंटी डिप्रेसेंट ड्रग कैसे पढ़ सकते हो। तो अगर आपको डिप्रेशन नहीं पता है तो जाकर डिप्रेशन वाला वीडियो देखो, साइकेट्रिक की जो लिस्ट है ना वहाँ पे आपको मिल जाएगा डिप्रेशन, मेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, ओसीडी, जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर, पीटीएसडी, अफेक्टिव डिसऑर्डर्स, दैन बहुत सारे लेक्चर्स वहाँ पे अवेलेबल है। तो आप उनको जाकर के देखो। दैन अभी हम स्टार्ट करने वाले ड्रग। सो दिस इज द एंटी डिप्रेसेंट ड्रग एज इट नेम इंडिकेट, एंटी अगेंस्ट डिप्रेशन, राइट। तो एंटी डिप्रेसेंट का मतलब द ड्रग विच इज़ यूज्ड इन अगेंस्ट ऑफ डिप्रेशन। सो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, पूरा देखिए एंड तक एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स का थिंग एंड या। सो एंटी डिप्रेसेंट क्या होता है कि ये वो ड्रग होते हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं किस लिए, डिप्रेशन के लिए, डिप्रेसिव इलनेस के लिए यूज़ किए जाते हैं। सो दिस कैन बी मूड एलिवेटर हम इसको बोल सकते हैं, या फिर थाइमोलेप्टिक्स भी बोल सकते हैं। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मूड एलिवेटर्स। इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें ना अगर, तो क्लासिफिकेशन के अंदर ना एक तो होता है ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग, सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, डोपामिनर्जिक एंटी डिप्रेसेंट, एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स, राइट। तो हम इसमें से जो डिस्कस करने वाले हैं वो हम डिस्कस करेंगे TCA, SSRI, MAO, ठीक है, माउस एंड एटिपिकल डिप्रेसेंट। सो दीज आर दी ड्रग जो कि हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। अब इसके अंदर आप एग्जाम्पल को देखो एंड डोज को देखो। ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट के अंदर आपका एक एग्जांपल है इमिप्रामाइन। इमिप्रामाइन एक एंटी डिप्रेसेंट है, ठीक है, जो कि डोज कितनी है इसकी 75 से 300, ठीक है। कितनी डोज है इसकी 75 से 300, और ये जो है इसका ये ट्रेड नेम है, एंटी डेप के नाम से आता है ये, राइट। सो नेक्स्ट है आपका एमिट्रीफाइलिन। एमिट्रीफाइलिन क्या है, किसके नाम से आता है ये, ट्राइप्रोमर के नाम से। इसका भी डोज हम 75 से 300। सो ये TCA के डोज देखो 75 से 300, ठीक है। नेक्स्ट है सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। इसका एक एग्जांपल याद कर लो आप, फ्लुक्साटाइन, देन सेटालिन। इसका डोज याद कर लेना 10 से 80 और 550 to 200, ठीक है। तो इस तरीके से ये चार्ट को आप देखना और नोट डाउन कर लेना अपनी कॉपी में। इंडिकेशंस कब कब देंगे, एज इट्स नेम इंडिकेट, डिप्रेशन में देंगे, डिस्थाइमिया में देंगे एंड रिएक्शन डिप्रेशन में देंगे, रिएक्टिव डिप्रेशन, सेकेंडरी डिप्रेशन, एबनॉर्मल ग्रीफ रिएक्शन। डिस्थाइमिया क्या होता है, दिस इज द टाइप ऑफ द डिप्रेशन। देन हम साइकोटिक जो डिसीज होती है चाइल्डहुड के अंदर उसमें भी दे सकते हैं, दैट इज एन्यूरेसिस, सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर, सोमैनिबुलिज्म, स्कूल फोबिया एंड नाइट टेरर्स। देन कुछ और डिसऑर्डर्स है जिसमें हम इसको देते हैं, पैनिक अटैक, GAD, एगोराफोबिया, सोशल फोबिया, OCD, ठीक है, विद और विदाउट डिप्रेशन दोनों में। ईटिंग डिसऑर्डर कौन कौन से होते हैं आप मुझे बताओ। एक तो होता है बुलिमिया नर्वोसा, एक होता है एनोरेक्सिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया नर्वोसा एंड बुलिमिया नर्वोसा दो डिसीज होते हैं ईटिंग डिसऑर्डर के अंदर। बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, डीपर्सनलाइजेशन सिंड्रोम। सो ये है इंडिकेशंस देने के। इसके साथ साथ कुछ और है, लाइक मेडिकल डिसऑर्डर, क्रोनिक पेन है, किसी को माइग्रेन है और पैप्टिक अल्सर की डिसीज़ है, तो भी हम एंटी डिप्रेसेंट को जो है कि उसको देते हैं। तो इंडिकेशंस आपको समझ आ गए होंगे आई होप। आगे बढ़ते हैं फार्माकोकाइनेटिक की तरफ। सो फार्माकोकाइनेटिक इसके अंदर क्या है कि जो एंटी डिप्रेसेंट होते हैं ये लिपोफिलिक होते हैं, हाईली लिपोफिलिक, मतलब दिस आर लव विद द फैट, ठीक है, लव विद द लिपिड एंड प्रोटीन बाउंड होते हैं। सो इसका हाफ लाइफ is long and usually more than 24 hours. It is predominantly metabolized in liver. ये कहाँ पे मेटाबोलाइज होता है, ये लीवर में। बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। सो कैसे काम करता है ये, अब डिप्रेशन कैसे होता है पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है ना। डिप्रेशन कैसे होता है कि हमारी बॉडी में क्या होता है कि अगर जो कैटेकोलामाइन है, ठीक है, अगर वो नहीं सही से सिक्रीट हो रहे हैं, फिर वो बाइंड नहीं हो रहे हैं, ठीक है, अगर वो बाइंड नहीं हो रहे हैं या सिक्रीट नहीं हो रहे हैं तो वहाँ पे क्या होगा, हमें डिप्रेशन हो सकता है, राइट। या फिर सिक्रीट हो रहे हैं और वो सारा रीअपटेक हो जा रहा है, जैसे कि एक डायग्राम में यहाँ पे बनाऊंगी ना, उसको ध्यान से देखना।
देखो यहाँ पे होता है, ये क्या है, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन. व्हाट इज दिस? दिस इज प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन एंड दिस इज पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन. अब हमारी बॉडी के अंदर प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर क्या होता है, हार्मोन्स बनाती है ये, और ये यहाँ से रिलीज़ होता है. ठीक है, यहाँ से ये रिलीज़ हो रहा है. ये कौन कौन से हार्मोन हो सकते हैं? ये सीरोटोनिन हो सकता है, डोपामिन हो सकता है, नॉन एपिनेफ्रिन हो सकता है, राइट. ये यहाँ पे आते हैं, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन पे बाइंड होते हैं, और हमें क्या होता है कि हैप्पीनेस होती है, हमें अच्छा लगता है. बट और एक और चीज़ होती है कि बाइंड हो गए, थोड़े बहुत जो बच गए ये बाइंड नहीं हो पाए, ये रीअपटेक हो जाते हैं. इसको प्री साइनेप्टिक दोबारा से ले लेता है और फिर दोबारा से इनको रिलीज़ करता है. ये होता है नॉर्मल. बट अभी डिप्रेशन कैसे होगा कि या तो ये बाइंड नहीं हो पा रहे हैं या फिर रीअपटेक ज़्यादा हो जा रहा है, राइट. ये रीअपटेक जितना बाहर आ रहा था वो सारा रीअपटेक हो गया. ठीक है, रीअपटेक ज़्यादा हो रहा है और यहाँ पे बाइंड नहीं हो पाया, तो हमें डिप्रेशन हो सकता है. सीरोटोनिन का लेवल जो है कि कम है तो डिप्रेशन हो सकता है. नॉन एपिनेफ्रिन का लेवल कम है, डिप्रेशन हो जाएगा. अगर वो बॉडी से रिलीज तो सही हो रहे हैं बट रीअपटेक ज़्यादा हो रहे हैं तो डिप्रेशन हो जाएगा, क्योंकि बाइंड नहीं हो रहे पोस्ट साइनेप्टिक पे. तो न्यूरॉन का पोस्ट साइनेप्टिक पे बाइंड होना बहुत ज़रूरी है. अगर वो बाइंड नहीं होंगे तो क्या होगा, डिप्रेशन कॉज होगा. तो ये जो चीज़ है इसको हम ठीक कर सकते हैं ड्रग के थ्रू. अगर हम उसको उसके रीअपटेक को कम कर दें तो उसको बाइंड होना ही पड़ेगा, फर्स्ट थिंग. ठीक है. सेकेंड थिंग कि हमने ब्लॉक कर दिया उसके रीअपटेक को. ठीक है, फर्स्ट थिंग हमने उसके रीअपटेक को कम कर दिया. सिर्फ सेरोटोनिन की बात करते हैं. अगर हमने सिर्फ सेरोटोनिन के रीअपटेक को कम कर दिया, फर्स्ट थिंग, तो फर्स्ट थिंग हमने सिर्फ जो रीअपटेक है सेरोटोनिन का कम कर दिया तो सेरोटोनिन बाइंड होगा और पेशेंट को अच्छा लगेगा. सेकेंड थिंग, हम उसके रीअपटेक को कम कर सकते हैं कि हमने यहाँ पे कुछ ब्लॉकेज, एक ड्रग दी जो यहाँ पे ब्लॉकेज का काम करेगी और रीअपटेक कम हो जाएगा. तो उसको अब रीअपटेक नहीं होगा तो उसको बाइंड होना ही पड़ेगा, कहाँ जाएगा वो. ठीक है, तो इस तरीके से ये शो करेगा इफेक्ट को. सेकेंड, एक और चीज़ होती है कि जो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन होता है ना, प्री साइनेप्टिक में एक MAO करके होता है, MAO. ठीक है, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज. ठीक है, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज होता है. तो मोनोअमाइन ऑक्सीडेज क्या करता है, ये हेल्प करता है कि जो भी फालतू थे वहाँ पे सीरोटोनिन या फिर जो भी न्यूरॉन्स फालतू थे वो वापस से आ जाए. तो हम अगर MAO को भी इनहिबिट कर दें, हम बोले कि भाई हमें MAO इनहिबिट हो जाए और तो MAO अपना फंक्शन ना कर पाए, तो जितने भी हार्मोन्स है उन्हें यहाँ पे आना ही पड़ेगा और उन्हें यहाँ पे बाइंड होना ही पड़ेगा, तो डिप्रेशन नहीं होगा. तो ये जो है इस तरीके से काम करता है. अब इसको पढ़ लेते हैं एक बार कि कैसे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है. TCA दैट इज ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट. ठीक है, इसको हम मोनोअमाइन रीअपटेक इनहिबिटर भी बोलते हैं. द मेन मोड ऑफ एक्शन इज बाय ब्लॉकिंग द रीअपटेक नॉन एपिनेफ्रिन एंड सीरोटोनिन एट द नर्व टर्मिनल, thus इंक्रीजिंग द नॉन एपिनेफ्रिन एंड सीरोटोनिन लेवल इन द रिसेप्टर साइट. ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया था कि देखो इसमें क्या होगा. लेट्स अज्यूम कि दिस इज द प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन एंड दिस इज द पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन. ठीक है, दिस इज पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन. यहाँ पे होता है अल्फा 1 रिसेप्टर, यहाँ पे होता है बीटा रिसेप्टर्स. और यहाँ से क्या होता है कि यहाँ से रिलीज होते हैं हार्मोन्स का. सीरोटोनिन रिलीज हो रहा है, इसको हम 5-HT लिखेंगे. ठीक है, सीरोटोनिन को क्या लिख रहे हैं, 5-HT. दिस इज सीरोटोनिन. गंदा हो गया थोड़ा. ठीक है, सीरोटोनिन. इसके साथ साथ नॉन एपिनेफ्रिन ये रिलीज हुए. ठीक है, अब रिलीज हुए हैं, यहाँ पे बाइंड होंगे, ये बाइंड हो गए थोड़े बहुत, बट थोड़े बहुत बाहर भी बचे हैं. और ये जो बाहर बचे नॉर्मली इनको क्या होना चाहिए, ये वापस चले जाएंगे प्री साइनेप्टिक में. ये क्या है, प्री साइनेप्टिक, ये क्या है, पोस्ट साइनेप्टिक. नॉर्मली इनको वापस चले जाना चाहिए. अगर ये वापस चले गए तो क्या होगा कि बाइंड नहीं हुए तो डिप्रेशन कॉज होगा. बट अभी जो हम ड्रग देंगे, हमने दिया है उसको TCA दैट इज ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, वो यहाँ पे काम करता है. इधर ये इधर काम करेगा और इनको रीअपटेक नहीं होने देगा, इनको जाने नहीं देगा यहाँ से. तो सबको यहाँ इकट्ठा करके रखेगा और जब इनको इकट्ठा करेगा तो इनको यहाँ पे बाइंड होना पड़ेगा और जब ये बाइंड होंगे तो एंटी डिप्रेसेंट इफेक्ट को शो करेंगे. सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट. नेक्स्ट है SSRI यानी कि सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर. ठीक है, नाम से पता चल रहा है सेलेक्टिव है, सिर्फ सीरोटोनिन के लिए काम करेगा ये. ठीक है, सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर है. तो ये क्या करता है कि ये करता है जो SSRI होता है, ये करता है, ये भी ब्लॉक करेगा
सीरोटोनिन के रीअपटेक को, ठीक है। सीरोटोनिन का जो रीअपटेक है उसको ब्लॉक कर देगा, जिसकी वजह से जो सीरोटोनिन का लेवल है वो बढ़ जाएगा और एंटी डिप्रेसेंट इफेक्ट शो होगा। देखो इधर पेज खाली नहीं है कोई, फूल फूल सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर क्या करता है, सेलेक्टिव सीरोटोनिन पे काम करेगा सिर्फ। इसके अंदर क्या होता है, लाइक प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन होते हैं और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन होते हैं। इस तो उसी सेम मैकेनिज्म को देखेंगे हम। यहाँ पर ये है आपका प्री साइनेप्टिक, ये पोस्ट साइनेप्टिक। अब सीरोटोनिन क्या था, ये 5-HT है सीरोटोनिन, राइट। तो ये 5-HT है सीरोटोनिन, ये रिलीज हो रहा है। अब SSRI कहाँ काम करेगा, SSRI भी यहीं पे काम करेगा, रीअपटेक यहीं पे काम करेगा, लेकिन ये सिर्फ सीरोटोनिन के रीअपटेक को कम करता है, ठीक है। सेम वर्क है, बट वर्क सिर्फ ये कि सीरोटोनिन को कम करेगा रीअपटेक होने से, तो ये कम करता जाएगा और यहाँ पे सीरोटोनिन बढ़ता जाएगा और एंटी डिप्रेसेंट एक्शन शो करेगा। नेक्स्ट है माओज इनहिबिटर। सो मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डीजनरेशन ऑफ द कैटेकोलामाइन आफ्टर रीअपटेक। जब रीअपटेक हो जाता है तो उसके बाद क्या होगा, फिर डीजनरेट हो जाएंगे वो। डीजनरेट होने के लिए MAO का जरूरी है, MAO होगा तो डीजनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो जब MAO होगा तो वो डीजनरेट हो जाएगा। लेकिन क्या हो कि अगर हम MAO को हटा दें तो क्या वो रीअपटेक के बाद वो डीजनरेट नहीं होगा, और वो डीजनरेट नहीं होगा तो उसको दोबारा से न्यूरोट्रांसमीटर प्री साइनेप्टिक से पोस्ट साइनेप्टिक पे आना ही पड़ेगा। सो दिस इज प्री साइनेप्टिक, दिस इज पोस्ट साइनेप्टिक, ठीक है। सो दिस इज प्री साइनेप्टिक, दिस इज प्री साइनेप्टिक एंड पोस्ट साइनेप्टिक। सो यहाँ लिख दो, ये है प्री साइनेप्टिक, ये है पोस्ट साइनेप्टिक। नॉर्मल सीरोटोनिन रिलीज हुआ, नॉन एपिनेफ्रिन रिलीज हुआ, ये सारे यहीं से अंदर से रिलीज हो रहे हैं, अंदर से, ठीक है। यहाँ पर एक होता है MAO, ये एक एंजाइम होता है, ठीक है। ये एक एंजाइम होता है, कुछ यहाँ पे बाइंड हो गए सीरोटोनिन आपके, कुछ रीअपटेक हो गए। रीअपटेक होने के बाद ये ये जो MAO है, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज जो है, ये क्या करता है, डीजनरेट करता है उनको, जो भी यहाँ पे वापस चले गए हैं, रीअपटेक हो गए। तो अगर हम माओ को इनहिबिट कर दें तो ये क्या करेगा, डीजनरेट नहीं कर पाएगा, और जितने भी इसके अंदर सीरोटोनिन जा रहे हैं, नॉन एपिनेफ्रिन जितने भी रीअपटेक हो रहे हैं ना, उनको दोबारा से रिलीज होना पड़ेगा, और जब ये दोबारा से रिलीज होंगे तो ये कॉज करेंगे एंटी डिप्रेसेंट इफेक्ट को शो करेंगे। ये डायग्राम देखो, यहाँ पर क्या है, ये प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है, ये प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है, ये पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है, एंड ये जो है ये रिलीज कर रहा है, ठीक है। ये रिलीज कर रहा है आपका, ये न्यूरॉन्स रिलीज हो रहे हैं सारे, और ये यहाँ पे आके बाइंड हो रहे हैं, और बाइंड होने के बाद यहाँ से जो बच जाते हैं वो रीअपटेक होते हैं। तो पहला तो काम है रीअपटेक को इनहिबिट करना, एंटी डिप्रेसेंट का जो होता है, तो इनहिबिट कर देते हैं रीअपटेक को, राइट। तो जब ये इनहिबिट कर देंगे तो रीअपटेक नहीं होगा। देन रीअपटेक को ब्लॉक कर देते हैं, रास्ता ही रीअपटेक का ब्लॉक कर देंगे तो रीअपटेक नहीं हो पाएगा, ठीक है। सेकेंड काम है इनका, ठीक है। थर्ड है माओ एंजाइम को इनहिबिट कर देंगे, जैसे मैंने बताया यहाँ पे माओ एंजाइम होता है, जो कि अगर रीअपटेक हो भी गया है तो उसके बाद क्या करते हैं कि उसको डीजनरेट करते हैं नॉर्मली, बट इसको इनहिबिट कर देंगे तो ये डीजनरेट नहीं कर पाएगा और उनको दोबारा से रिलीज होना पड़ेगा। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स। नेक्स्ट व्हाट आर द साइड इफेक्ट्स ऑफ द एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स। तो इसके जो साइड इफेक्ट्स होते हैं वो होते हैं ड्राई माउथ हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, सिंड्रोप्लेजिया, then mydriasis, urinary retention, orthostatic hypotension. Orthostatic hypotension is a type of hypertension जिसमें क्या होता है, जब इंसान बैठा होता है और बैठ के अचानक से खड़ा होता है तो एकदम से उसका जो ब्लड लेवल है वो कम हो जाता है, ब्लड प्रेशर लेवल जो होता है वो कम हो जाता है। सो ऑर्थोस्टेटिक हाइपरटेंशन। इंपॉर्टेंस, देन इम्पेयर एजेकुलेशन हो सकता है, ये एक ही है, इम्पेयर एजेकुलेशन, दैट डिलीरियम एंड अग्रीवेशन ऑफ द ग्लूकोमा। देन CNS यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे भी एंटी डिप्रेसेंट जो ड्रग्स हैं उनका इफेक्ट होता है। सडेशन हो सकता है, ट्रेमर्स हो सकता है, एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स को शो करते हैं। व्हाट इज EPS, दैट आर द वेरी वाइड टॉपिक, वी विल डिस्कस इट लेटर इन अनदर वीडियो विद सेपरेट। देन विड्रॉल सिंड्रोम, सीजर, देन जिटरस सिंड्रोम। नेक्स्ट इसका जो इफेक्ट है वो कार्डिक सिम्टम्स पे भी हो सकता है। सो कार्डिक के ऊपर इसका जो साइड इफेक्ट होगा वो होगा ट्रेकीकार्डिया, ECG चेंजेस, एरिथमिया, डायरेक्ट मायोकार्डियल डिप्रेशन, क्विलिडीन लाइक एक्शन। नेक्स्ट इसका एलर्जिक साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं कुछ, लाइक एग्रेन्युलोसाइटोसिस, स्किन रैशेस, सिस्टमेटिक वेस्कुलाइटिस। मेटाबॉलिक एंड एंडोक्राइन साइड इफेक्ट हो सकते हैं, इसके अंदर वेट गेन होगा। देन स्पेशल इफेक्ट्स मायो ड्रग का जो होता है, जो
OI ड्रग है, माउस ड्रग जो है, माउस इनहिबिटर्स हैं, उनका क्या इफेक्ट होता है कि ये हाइपरटेंसिव क्राइसिस को शो करते हैं, सीवियर हेपेटिक नेक्रोसिस एंड हाइपरपायरेक्सिया। नेक्स्ट है कि व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज एट द टाइम ऑफ एंटी डिप्रेसेंट ड्रग। ठीक है, तो सबसे पहले रिपोर्ट करना है अगर कोई भी ऐसा सिम्टम्स दिखने को मिलता है, ऑक्सीपिटो हेडेक है, नोजिया, वॉमिटिंग, चेस्ट पेन, अदर अनयूजुअल सिम्टम्स हो रहे हैं, तो उस टाइम पे पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना है तो नॉट टू टेक मेडिसिन विदाउट द प्रिस्क्रिप्शन। दैन इसके साथ साथ पोजीशन को बहुत ही स्लो चेंज करना है क्योंकि ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन हो सकता है। देन स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफ द वाइटल स्पेशली ब्लड प्रेशर क्योंकि ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन की वजह से। देन अगर कोई पेशेंट अगर माउस पे है, माउस इनहिबिटर्स ले रहा है, तो उसको वार्न करना है कि वो कोई भी ऐसा फूड ना ले जिसमें ट्राइमिन ज़्यादा हो, ठीक है, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन उसको हो। तो इसके बाद जैसे कि ये फूड में बीफ लिवर, चिकन लीवर, ये सब नहीं लेना चाहिए। ड्राइड फिश, chocolate beverages like wine, beer, coffee. So this is all about today's lecture, that is anti depressant. And अगर आपको लेक्चर समझ आया तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।